नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये है पीडियाट्रिक हिप का सेप्सिस के बारे में एपिसोड 3। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत इमरजेंसी में करनी पड़ती है, नहीं तो बच्चे का हिप परमानेंटली डैमेज हो जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं खराब। इसके बाद इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देते हैं। तो स्टैंडर्ड केयर क्या है सेप्टिक हिप जॉइंट का? इट इज़ बेटर टू और ऑन द साइड ऑफ सर्जिकल ड्रेनेज। में जरा भी डाउट है तो हिप खोल के साफ कर देना चाहिए और हिप बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये जितना जल्दी कर सके उतना जल्दी करना चाहिए। इसे सर्जिकल इमरजेंसी कंसिडर करते हैं क्योंकि कॉन्ड्रोलाइसिस हो जाता है पस के द्वारा हिप जॉइंट में। कार्टिलेज डैमेज को कॉन्ड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो सर्जरी से हम पस और डैमेजिंग एंजाइम्स निकाल देते हैं जो कार्टिलेज को डैमेज करते हैं, इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर रिलीव करते हैं ताकि एपिफिसिस जो है ग्रोइंग पार्ट ऑफ द हिप उसमें ब्लड सप्लाई इंटैक्ट रहे और इश्चीमिया नहीं होए। तो टेक्निक क्या होती है? मोस्ट कॉमनली हम एंटीरियर अप्रोच टू द हिप यूज़ करते हैं जिसे स्मिथ पैटरसन अप्रोच कहते हैं। आर्थरोटोमी करते हैं यानी कि कैप्सूल खोलते हैं, हम सारा पुरुलेंट फ्लूइड इरिगेट करके निकालते हैं सेलाइन से। बीटाडीन भी यूज़ कर सकते हो डाइल्यूट। 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर हिप का कैप्सूल हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि रीएक्यूमुलेशन नहीं हो। और ये टिश्यू ये जो पस मिलता है इसे कल्चर और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। इंट्राआर्टिकुलर ड्रेन प्लेस करते हैं, जैसे कि ड्रेनेज कम हो जाता है तो फिर ड्रेन को निकाल देते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें तो टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम जॉइंट को एस्पिरेट करते हैं एंटीबायोटिक शुरू करने के पहले ताकि जंतु आइडेंटिफाई हो जाए। एक टाइम एंटीबायोटिक दे दिया तो कभी कभी कुछ भी नहीं ग्रो होता कल्चर में। एक टाइम सैंपल भेज दिया तो फिर एम्पिरिक आईवी एंटीबायोटिक चालू करते हैं। और एक टाइम कल्चर रिपोर्ट आ गई तो फिर पैथोजन पता चल जाता है और वो कौन से एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है वो पता चल जाता है, तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स पे चेंज कर सकते हैं। एक टाइम बच्चा क्लिनिकली इम्प्रूव हो जाता है तो फिर बच्चे को ओरल एंटीबायोटिक्स में डाल देते हैं। शुरू में इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स चलते हैं। तो करंट रिकमेंडेशन क्या है? 2 से 7 दिन कोर्स कल्चर स्पेसिफिक आईवी एंटीबायोटिक्स का, उसके बाद 2 से 3 हफ्ते ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं। एक टाइम ब्लड में सीआरपी और ईएसआर नॉर्मलाइज हो जाता है तो सब एंटीबायोटिक्स बंद कर देते हैं। माइक्रोबियल कवरेज कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन एज और मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज करते हैं। इम्यूनाइजेशन स्टेटस डिटरमिन करता है एम्पिरिक एंटीबायोटिक को एच इन्फ्लुएंजा कवर करना चाहिए कि नहीं। तो 3 महीने से छोटा बच्चा हो तो ऑर्गेनिज्म यूजुअली ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, स्टैफ ऑरियस और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। तो एंटीबायोटिक फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देते हैं। 3 महीने से 5 साल तक स्टैफ ऑरियस, किंगेला, न्यूमोनिया, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, एच इन्फ्लुएंजा कॉमन होता है। सेकेंड या थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देते हैं। किंगेला रेजिस्टेंट होता है वैंकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन को। 5 से 12 साल तक मोस्टली स्टैफ ऑरियस देखा जाता है, फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देते हैं। और 12 से 18 साल तक नाइसीरिया गनोरिया या स्टैफ ऑरियस होता है, सेकेंड या थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जैसे बच्चे का हिप का स्पैज़म कम होता है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं विद इन फ्यू डेज ऑफ सर्जरी। तो इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? सबसे ज़्यादा है फिमोरल हेड डिस्ट्रक्शन। अगर डायग्नोसिस डिले हो जाता है तो फिमोरल हेड नेक पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है और ये एक्सरे पे दिख जाता है। ट्रीटमेंट में सैल्वेज ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग वारस वाल्गस प्रॉक्सिमल फिमोरल ऑस्टिटोमी, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिमोरल नेक डिफॉर्मिटी होती है, फाइशियल डैमेज से लेट एंगुलर डिफॉर्मिटी होती है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, एक टांग छोटी हो जाती है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, ग्रोथ डिस्टर्बेंस हो जाती है। पेशेंट्स को 2 साल तक मॉनिटर करना चाहिए फाइशियल अरेस्ट के लिए। लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी और ऑस्टियोनेक्रोसिस, अगर डिले हो गया है ड्रेन करने में पस तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है।
प्रोग्नोसिस यूजुअली अच्छा होता है अगर डायग्नोसिस इमीडिएट हो गया और सर्जिकल ड्रेनेज ये तुरंत कर लिया तो। डिले अगर डायग्नोसिस में हो गया तो परमानेंट जॉइंट डैमेज हो जाता है और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो जाती है। प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स क्या है पुअर आउटकम के? एज लेस देन 6 months, एसोसिएटेड ऑस्टियोमाइलाइटिस, डिले मोर देन 4 days अंटिल प्रेजेंटेशन और हिप जॉइंट। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सीक्वेले ऑफ सेप्टिक हिप में, यानी कि बच्चा जब आता है लेटर विद प्रॉब्लम्स इन द हिप उसे कैसे टैकल करते हैं। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।